प्रिय छात्र, आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट, आपकी जो परीक्षा है उसमें आपके पास कलम रख कर सोचने का वक्त नहीं है। जितना समय परीक्षा में मिलता है, चाहे प्रिलिमिनरी हो या मेंस हो, पेन यूँ रख कर टेबल पर और या फिर यूँ लगाकर आप सोच रहे हैं, आसमान में ताक रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, इसका वक्त नहीं है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड ट्रेजरी ऑफिसर, रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, 4 बार पीसीएस में सिलेक्टेड, आईएएस रैंक से रिटायर्ड और भी बहुत कुछ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। फ्री टीचिंग का क्लास है। आपको उद्बोधन देना, आपको जानकारी देना मेरा कर्तव्य है और मैं एक बात पूरा झंडा बुलंद करके कहता हूँ कि आप बिना कोचिंग के निकल सकते हैं। आपको कोई मेरा पेड क्लास ज्वाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल निकलिए, बिल्कुल निःशुल्क मेरे पढ़ाने से निकलिए, प्रोवाइडेड जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा आप पढ़ लें। पिछले वीडियोस भी आप देख लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, दिखाएं। आपको निकलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सिलेक्ट होने के सूत्र मुझे बहुत अच्छे से पता है और मैं छिपाता नहीं हूँ, मैं सब बताता हूँ। तो आज मैं ये कह रहा था आपसे कि परीक्षा में समय नहीं है। आपको जो 2 घंटा या 3 घंटा मिलता है, मेंस में 3 घंटा या जो भी समय मिलता है, जिस पेपर में जितना समय निर्धारित है उतना समय जब आपको मिलता है, तो उस समय में आपके पास सोचने का वक्त नहीं है। आपको धारा प्रवाह लिखना है। विचार आपके मस्तिष्क में उसी प्रकार आने चाहिए जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैं पूरे धारा प्रवाह बोलता हूँ, मैं एडिटिंग नहीं करता। आज तक 6.5 साल हो गए, मैंने यूट्यूब पर कभी एडिटिंग नहीं जानी कि कैसे की जाती है। सीधे बोलता हूँ, सीधे अपलोड करता हूँ, धारा प्रवाह बोलता हूँ। मेरे कई वीडियो घंटों घंटों के हैं। A1 बैच में मेरे तमाम वीडियो, जो पेड बैच है उसमें तमाम वीडियोस 3-3 घंटे तक के हैं। एक वीडियो 3-3 घंटे तक का है। निरंतर बोलता हूँ, पूरी तरह से धारा प्रवाह आपके समक्ष बोलता हूँ। यही कला मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। इसका तरीका ये होता है कि अपने अध्ययन को हर वक्त आपको मस्तिष्क में धारण करना है। जो आप पढ़ते हैं उसकी चर्निंग करनी है, उसे च्यूइंग करनी है, चर्निंग करनी है, चबाना है, मंथन करना है, हर समय जुगाली करनी है। कहने में अजीब सा लगता है, लेकिन भैंस जब चारा खाती है तो फिर वो जुगाली करती रहती है। उसको जो है भूसे को चबाती रहती है जब तक वो स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ऐसे ही आपको ज्ञान का चर्निंग करना है, यानी उसको जो है मंथन करना है, चबाना है। सीधा सीधा कहें तो हर वक्त ज्ञान को अपने मस्तिष्क में धारण करना है, हर वक्त। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आईएएस पीसीएस में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आपने सोचा कि आपने 10 घंटे पढ़ लिया तो आप उसके बाद मुक्त हो गए। नहीं, आप खाना खा रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, घूमने गए हैं, खेल रहे हैं, लेकिन जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में घूमना चाहिए, गोल 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 घूमते रहना चाहिए। जब वो आपके मस्तिष्क में हर समय घूमेगा तो परीक्षा में आप बिना पेन रोके हुए लिखते चले जाएंगे। ये गारंटेड है, 100% सत्य है। लेकिन अगर आपने इस तरह पढ़ा कि कब मेरे 9 घंटे 10 घंटे पूरे हों और फिर मैं मस्ती करूं, फिर मैं खेलूं, फिर मैं गप्पे मारूं, फिर मैं यारी दोस्ती में घूमूं, तो वो जो पढ़ा हुआ है भूल जाएगा। सारा पढ़ा हुआ आपको भूल जाएगा। आपकी जो जनरल शिकायत रहती है कि गुरुजी पढ़ा हुआ याद नहीं होता, उसका एक ही रीज़न है कि पढ़ने के बाद आप एंटरटेनमेंट में इतने बिजी हो जाते हैं कि आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। याद रखिए, पढ़ा हुआ जो भूलने के 3 कारण होते हैं। जो पढ़ा हुआ आपका भूल जाता है उसके 3 कारण हैं। एंटरटेनमेंट, 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 3 ही कारण हैं।
जो आप एंटरटेन करने लगते हैं अपने को, वही कारण है। यारी दोस्ती, GF-BF, ये सब चीज़ें इसी एंटरटेनमेंट के अंतर्गत आते हैं। या टेलीविज़न देखना, मोबाइल में लगे रहना, सोशल मीडिया पर लगे रहना, या जो भी करना, ये सब एंटरटेनमेंट करिए। मैंने टाइम टेबल में भी बताया है, जो वीडियो मेरा टाइम टेबल का है, कि इतने घंटे आपके मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन एंटरटेनमेंट में भी आपको अपना ज्ञान बराबर आपके मस्तिष्क में बीच बीच में आना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए एक चम्मच में नींबू लेके आपको चलना है, तो आपको एक पुरस्कार मिलेगा, आपको 1000 रुपये मिलेंगे। अगर आप यहाँ से वहाँ तक एक चम्मच पकड़िए, उसमें एक नींबू रखिए, उस नींबू को रख कर आपको चलना है। रास्ते में घर के लोगों से कहा जाएगा कि वो आपसे बातें करें, आपका ध्यान भटकाएं। लेकिन आप अगर 1000 रुपये आपको जीतना है, तो आप अपना पूरा ध्यान उस नींबू पर रखेंगे। लोग बात करेंगे तो आप बात का जवाब भी देंगे, लेकिन ध्यान आपका उस नींबू पर रहेगा। इसी प्रकार से आपका ध्यान अध्ययन पर रहना चाहिए। चाहे जितना आप एंटरटेनमेंट करें, गर्लफ्रेंड से बातें करें, चाहे बॉयफ्रेंड से बातें करें, चाहे आप जो है दोस्तों से बात करें, चाहे आप सोशल मीडिया पर बात करें, चाहे आप टेलीविज़न देखें या घर वालों से बातें करें, लेकिन आपका ध्यान चम्मच में लिए हुए नींबू पर रहना है कि वो गिर ना जाए, यानी कि आपका ध्यान अध्ययन पर रहना है। 1000 रुपये जीतने के लिए आप सारा ध्यान उस चम्मच वाले नींबू पे लगा देते हैं, तो ये तो करोड़ों का करियर है। इस करियर को जीतने के लिए क्या आप अपना ध्यान अध्ययन पर नहीं लगा सकते? यही मेरा कहना है। मेरा ये स्वर्णिम सूत्र अपना लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, ये निश्चित रूप से गारंटेड है। मेरे सूत्र गारंटेड सूत्र होते हैं, यदि उन्हें आप अपनाएंगे तो निश्चित सफल होंगे। गॉड ब्लेस यू।